कल्चरल फेस्ट की रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके रंग जैसे अगले दिन भी कॉलेज की दीवारों पर बाकी थे। हर तरफ पिछली रात के कार्यक्रम की बात हो रही थी। किसने सबसे अच्छा डांस किया, किसकी परफॉर्मेंस पर सबसे ज़्यादा तालियां बजी और किसने स्टेज पर सबसे ज़्यादा गलती की। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच एक नाम बार बार सुनाई दे रहा था, दिव्या। जो लड़की आम दिनों में भीड़ से बचकर चलती थी, वही कल पूरे कॉलेज के सामने स्टेज पर खड़ी हुई थी। उसके बारे में लोग बातें कर रहे थे, उसकी मासूमियत की तारीफ कर रहे थे और सबसे ज़्यादा चर्चा उस डांस की हो रही थी जिसमें विक्की उसके साथ था। सुबह दिव्या कॉलेज पहुंची तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि लोग उसे पहचानकर मुस्कुरा रहे हैं। कुछ लड़कियां उसे देखकर हाथ हिलाती, कुछ लड़के दूर से उसके डांस की तारीफ करते और दिव्या हर बार उसी संकोची मुस्कान के साथ सिर झुका लेती। उसे तारीफ सुनने की आदत नहीं थी। बचपन से ही उसने लोगों की निगाहों से बचना सीखा था, इसलिए इतने सारे लोगों का उसे देखकर मुस्कुराना उसके लिए थोड़ा अजीब था। वह अपना बैग सीने से लगाए तेजी से कॉरिडोर पार कर रही थी कि पीछे से मेघा की आवाज आई, मैडम इतनी तेज कहाँ भाग रही हो? कल स्टेज पर इतनी बहादुर और आज फिर वही डरी सहमी दिव्या। दिव्या रुक गई और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी। मेघा उसके पास आई और उसकी कलाई पकड़कर बोली, आज से तुम्हें अकेले चलने की मनाही है। दिव्या ने तुरंत नोटपैड पर लिखा, क्यों? मेघा ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, क्योंकि अब तुम फेमस हो गई हो। दिव्या ने आंखें बड़ी कर दी। मेघा ने तुरंत हंसते हुए कहा, कल से कॉलेज की 3 लड़कियां तुम्हारा स्केच मांग रही हैं और 5 लड़कियां पूछ रही थी कि तुम्हारी ड्रेस कहाँ से आई थी। दिव्या ने राहत की सांस ली और लिखा, मैं डर गई थी। मेघा खिलखिला पड़ी, तुम्हें डरने की आदत है दिव्या। एक दिन मैं तुम्हारे सामने अचानक वो बोलूंगी और तुम सीधे छत पर पहुंच जाओगी। दिव्या ने उसे घूरा और फिर नोटपैड पर लिखा, आप बहुत परेशान करती हैं। मेघा ने उसका हाथ पकड़ लिया, और तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, हिसाब बराबर। दूर से विक्की ये सब देख रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, लेकिन उसकी निगाहें अनजाने में बार बार दिव्या पे चली जाती। उसने खुद से कहा कि वो सिर्फ इसलिए उसे देख रहा है क्योंकि कल की परफॉर्मेंस के बाद वह अचानक सबकी नज़रों में आ गई है। लेकिन दिल को बहाने पसंद नहीं थे। वह देख रहा था कि दिव्या कैसे मेघा की बातें सुनकर अपनी आंखों से हंसती है, कैसे किसी के अचानक पास आने पर एकदम पीछे हट जाती है और कैसे वह अपनी स्केच बुक को हमेशा सीने के पास रखती है। उसके लिए छोटी छोटी बातें थी, मगर विक्की अब इन्हीं छोटी छोटी बातों को नोटिस करने लगा था। कबीर उसके पास आया और बोला, भाई तू आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और लोगों का निरीक्षण ज़्यादा करता है। उसकी बात पर विक्की ने उसे घूर कर देखा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। कबीर ने सामने देखा, जहाँ मेघा और दिव्या खड़ी थी। अच्छा, तो मैं अभी जाकर पूछूं कि तू उसे कितनी देर से देख रहा है? विक्की ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। तू कहीं नहीं जाएगा। कबीर उसकी बात पर हंस पड़ा। बस यही तो कह रहा हूँ, मामला अब गंभीर है। विक्की ने उसे छोड़ दिया और बोला, बकवास बंद कर। लेकिन उसके चेहरे पर आई हल्की मुस्कान कबीर ने देख ली थी। उसी समय सामने से अहाना आई। आज वह पहले से कहीं ज़्यादा सजी हुई थी। उसने विक्की को देखते ही मुस्कुराकर कहा, हाय विक्की। विक्की ने बस सिर हिला दिया था। अहाना ने उसकी बेरुखी देखकर मुट्ठी कस ली, फिर भी चेहरे पर नकली मुस्कान लिए कुछ पल उसके साथ चलने की कोशिश की। उसने धीरे से बोला, कल की परफॉर्मेंस अच्छी थी। विक्की ने बस थैंक्स कहकर चुप हो गया था। अहाना ने जानबूझकर पूछा, तुम्हारी पार्टनर भी अच्छी थी? विक्की ने उसकी तरफ देखा। दिव्या? अहाना के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और। हाँ वही, विक्की ने सहजता से कहा। हाँ वो अच्छी थी। अहाना ने तुरंत दूसरा सवाल किया, तुम दोनों पहले से दोस्त थे? विक्की ने जवाब दिया, नहीं। फिर इतने अच्छे से डांस कैसे कर लिया?
विक्की कुछ कहता उससे पहले ही मेघा बीच में आ गई। क्योंकि मेरा भाई बहुत अच्छा डांसर है और मेरी दोस्त बहुत अच्छी स्टूडेंट। अहाना ने नकली मुस्कान लाकर कहा, ओह अच्छा। मेघा ने उसकी आंखों में कुछ पढ़ लिया था। उसने दिव्या का हाथ पकड़ा और बोली, चलो हमें लाइब्रेरी जाना है। दोनों वहां से चली गई। अहाना ने जाते हुए मेघा और दिव्या को देखा। उसके चेहरे अब भी वही मासूमियत थी, वही सरल चाल, वही झुकी हुई आंखें। अहाना के मन में सवाल उठा, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था, विक्की की आंखों में उसके लिए ऐसा क्या बदल गया है? उधर दिव्या और मेघा लाइब्रेरी पहुंची। मेघा ने किताब खोलते हुए अचानक पूछा, कल का डांस कैसा लगा? दिव्या ने उसे देखा। मेघा ने आगे सिकोड़ कर कहा, और मैं डांस की बात नहीं कर रही। दिव्या समझ नहीं पाई। मेघा ने धीरे से कहा, मैं भाई की बात कर रही हूँ। दिव्या के हाथ रुक गए। उसके चेहरे पर अचानक हल्की घबराहट आ गई। उसने तुरंत नोटपैड पर लिखा, क्या? मेघा मुस्कुराने लगी, कुछ नहीं, बस कल तुम दोनों को देखकर लगा कि वह जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़कर चुप हो गई। दिव्या ने उसे घूरा तो मेघा हंसने लगी थी। अरे बाबा, इतना मत डर, मैं बस मजाक कर रही हूँ। दिव्या ने उसका मजाक समझकर एक राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में भी एक तस्वीर अपने आप उभर आई। कल का स्टेज, विक्की का हाथ, उसकी आवाज़। डरने की जरूरत नहीं है, बस मेरी स्टेप्स फॉलो करना। उसने महसूस किया कि उस पल उसे सच में डर नहीं लगा था, बल्कि पहली बार किसी लड़के के साथ खड़े होकर उसे असहजता नहीं हुई थी। वह सोच में डूब गई। उसी समय विक्की लाइब्रेरी के बाहर से गुजरा। उसकी नज़र कांच के दरवाजे पे बैठी दिव्या पर पड़ी। वह कुछ पढ़ रही थी। हवा से उसकी एक लट बार बार चेहरे पर आ रही थी। उसने उसे हटाया, फिर किताब में झुक गई। विक्की कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर खुद पर झुंझलाकर आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ कदम बाद वह फिर वहीं रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। दिव्या अभी वहीं थी। विक्की के चेहरे पर अनजानी मुस्कान आई। क्या हो रहा है मुझे? उसने बहुत धीमे से कहा, और शायद पहली बार उसके दिल ने उसके सवाल का जवाब दिया। तुम्हें उसकी आदत हो रही है। लेकिन विक्की अभी उस जवाब को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में यही छोटी सी आदत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। अगले कुछ दिनों में विक्की के व्यवहार में ऐसा बदलाव आने लगा जिसे सबसे पहले शायद खुद विक्की ने भी नहीं पहचाना। पहले वह कॉलेज जाता था तो सीधे क्लास, लाइब्रेरी या दोस्तों के साथ कैंटीन चला जाता था। लेकिन अब उसके कदम अनजाने में उन जगहों की तरफ मुड़ने लगे थे जहां दिव्या के होने की संभावना होती। कभी वह गार्डन के पास से बिना किसी काम के गुजरता, कभी लाइब्रेरी के सामने 2 मिनट रुक जाता, और कभी कैंटीन में बैठकर ऐसे जाता जैसे सामने की मेज पर रखी किताब पढ़ रहा हो, जबकि उसकी नज़र बार बार उसी कोने की तरफ उठती रहती जहां मेघा और दिव्या बैठी होती। उसे खुद पर गुस्सा आता कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। वह तो वही विक्की था जिसे किसी की परवाह नहीं थी, जिसे कॉलेज की लड़कियों की मुस्कुराहट तक परेशान कर देती थी, और जो हमेशा अपने आसपास एक दूरी बनाए रखता था। लेकिन दिव्या के मामले में जैसे उसके सारे नियम धीरे धीरे टूट रहे थे। एक दिन कैंटीन में मेघा और दिव्या बैठी थी। मेघा समोसा खाते हुए लगातार बोल रही थी, और दिव्या उसकी हर बात पर अपने नोटपैड पर छोटे छोटे जवाब लिखकर उसे दिखा रही थी। अचानक मेघा ने दिव्या की प्लेट से एक फ्रेंच फ्राई उठा ली। दिव्या ने तुरंत उसकी तरफ घूर कर देखा और नोटपैड पर लिखा, मेरी है। मेघा ने बेझिझक दूसरा फ्राइज भी उठा लिया। अब मेरी भी है। दिव्या ने उसकी कलाई पकड़ ली। मेघा ने हंसते हुए कहा, अरे दोस्त में शेयरिंग होती है। दिव्या ने तुरंत लिखा, तो अपना खाना भी शेयर करिए। उसकी बात पर मेघा ने नाटकीय अंदाज में अपना हाथ सीने पर रख लिया। मेरे खिलाफ मेरी ही दोस्त कानून की किताबें लेकर बैठ गई।
दोनों की ये छोटी सी नोकझोंक देखकर पास बैठे कबीर ने कहा, मेघा तुम्हारे दोस्त बहुत खतरनाक है। बोल नहीं सकती फिर भी तर्क पूरे प्रोफेसर वाले हैं। मेघा ने गर्व से कहा, मेरी ट्रेनिंग है। दिव्या ने तुरंत लिखा, झूठ। उनकी नोकझोंक देख कबीर हंस पड़ा और मेघा ने दिव्या का नोटपैड छीनने की कोशिश की। उसी समय विक्की वहां आकर बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस सामने रखा जूस उठाया और पीने लगा। मेघा ने उसे देखा और तुरंत शरारती अंदाज में बोली, भाई आजकल आपका कैंटीन में आना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? विक्की ने सामान्य बने रहने की कोशिश की। उसने बिना भाव लाए कहा, भूख लगती है। कबीर ने तुरंत कहा, भूख खाने की है या किसी को देखने की? विक्की ने उसे ऐसी नज़र से देखा कि कबीर चुप हो गया। दिव्या ने दोनों की तरफ देखा और उसकी आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। विक्की की नज़र उसकी मुस्कान पर ठहर गई। कुछ सेकंड तक वह उसे देखता रहा, फिर जैसे खुद को पकड़ लिया हो उसने नज़रें झुका ली। ये सब मेघा ने देख लिया था। वह उस समय कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई। उसी शाम कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर दिव्या अकेली खड़ी थी। मेघा किसी प्रोफेसर के काम से अंदर गई थी और दिव्या उसके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में किताबें थी और वह मोबाइल पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से कुछ लड़के हंसते हुए गुजरे। उनमें से एक ने दिव्या को देखकर अपने दोस्त से कुछ कहा और दोनों हंसने लगे। दिव्या का चेहरा तुरंत उतर गया। वह ऐसे मौक़ों पर हमेशा खुद को छोटा महसूस करने लगती थी। उसने सिर झुका लिया और वहां से हटने लगी। तभी सामने से विक्की आ गया। उसने दिव्या के चेहरे की उदासी देख ली। वह उसके पास जाकर उससे धीमे से पूछा, क्या हुआ? दिव्या ने सिर हिलाकर कुछ नहीं बताया। विक्की ने उसके हाथ में पकड़ी किताबों की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों की तरफ। किसी ने कुछ कहा। दिव्या ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। विक्की कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीमे आवाज में बोला, तुम हर बार ऐसे ही करती हो? दिव्या ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। कुछ होता है तो चुप हो जाती हो, उसने पहली बार थोड़ा नरम होकर कहा। हर चीज अकेले सहना जरूरी नहीं है। उसकी बात सुनकर दिव्या की आंखें भर आई थी। उसने नोटपैड निकाला और लिखा, मैं आर्डर डाल चुकी हूँ। विक्की ने वह पढ़ा। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मुझे यह बात पसंद नहीं आई। दिव्या ने उसकी तरफ देखा। विक्की कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी किताबें अपने हाथ में लेते हुए बोला, चलो। दिव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। विक्की ने हंसकर कहा, अरे मेघा को ढूंढने। वह उसके साथ चलने लगी। दोनों कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि दिव्या पर पैर सीढ़ी के किनारे फिसल गया। विक्की ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वह उसके बेहद करीब आ गई थी। विक्की का हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा हाथ उसके कलाई को पकड़े हुए। कुछ पल दोनों बिल्कुल चुपचाप खड़े रहे। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए एक दूसरे में थी। वे दोनों के बीच कुछ ही इंच की दूरी थी। विक्की को उसकी सांसों की हल्की गर्माहट महसूस हुई। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा था। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। सॉरी। दिव्या ने धीमे से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई थी। विक्की चुपचाप खुद को संभालते हुए आगे चल पड़ा। अब पीछे आती हुई दिव्या ने पहली बार अपने सीने पर हाथ रखकर महसूस किया था। उसका दिल भी कुछ ज्यादा तेज धड़क रहा था। अगले दिन मेघा ने दिव्या को देखते ही कहा, कल तुम दोनों साथ कहाँ गायब थे? दिव्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो मेघा ने आंखें सिकोड़ ली। मैंने देखा था। दिव्या ने तुरंत नोटपैड पर लिखा। क्या? मेघा ने नाटकीय अंदाज में बोला, तुम्हारा हाथ मेरे भाई के हाथ में था। दिव्या के चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे देख मेघा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। ओहो। दिव्या ने उसे घूरकर नोटपैड पर लिखा, गलती से हुआ था। मेघा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ गलती से। फिर वह उसके कान के पास जाकर बोली, लेकिन चेहरा देखकर तो नहीं लगता कि गलती से हुआ था।
दिव्या ने शर्माकर उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया। मेघा हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा, नहीं चिढ़ाऊंगी। लेकिन उसकी आंखों में शरारत साफ थी। दूर खड़ा विक्की ये सब देख रहा था। उसे पता नहीं था कि मेघा क्या कह रही है, लेकिन दिव्या का लाल हुआ चेहरा देखकर उसे कुछ अंदाजा हो गया। उसने नजरें फेर ली, पर उसके चेहरे पे आई मुस्कान नहीं छुपी। उस शाम विक्की अपने कमरे में बैठा था। उसने फोन उठाया, कुछ देर स्क्रीन देखी और फिर बंद कर दी। कुछ मिनट बाद फिर फोन उठाया, सोशल मीडिया खोला। कॉलेज ग्रुप में फेस्ट की तस्वीरें थी। उसने बिना ज़्यादा सोचे तस्वीरें देखना शुरू की। एक तस्वीर पर उसकी उंगली रुक गई। स्टेज पर वह और दिव्या थे। दिव्या उसकी तरफ देख रही थी और तस्वीर में विक्की की नज़रें उसी पर थी। वह कुछ सेकंड उस तस्वीर को देखता रहा, फिर अचानक फोन नीचे रख दिया। ये क्या कर रहा हूँ मैं? लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने फोन फिर उठा लिया, तस्वीर को दोबारा देखा और इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शायद उसे अब डरने की बजाय अपने एहसास को समझना शुरू कर दिया देना चाहिए था, क्योंकि जिस लड़की को खामोशी कभी उसे परेशान करती थी, अब वही खामोशी उसे अपने आसपास ना हो तो खालीपन महसूस कराने लगी थी। और ये एहसास धीरे धीरे दोस्ती में आगे बढ़ रहा था। अगले कुछ दिनों में दिव्या और विकी के बीच रिश्ता पहले से थोड़ा बदल चुका था। हालांकि दोनों में से किसी ने भी उसे कोई नाम नहीं दिया था। अब उनके बीच पहले जैसी झिझक नहीं थी। विकी जब उसे कॉरिडोर में देखता था तो सिर्फ नजरें चुराकर निकल जाने की बजाय हल्की सी मुस्कान दे देता, और दिव्या भी पहले की तरह तुरंत से झुका लेने के बजाय एक पल उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देती। उनके बीच बातें अब भी बहुत कम होती थी, क्योंकि दिव्या अपनी बातों के लिए नोटपैड और इशारों का सहारा लेती थी। लेकिन उन छोटी छोटी मुलाकातों में एक ऐसी सहजता आ गई थी जो दो शब्दों में कहीं ज़्यादा कहती थी। मेघा इस बदलाव को सबसे पहले समझ चुकी थी। वह जानबूझकर दोनों को कभी कभी अकेला छोड़ने लगी थी। उसे अपने भाई की आदतें अच्छी तरह पता थी। विक्की किसी को पसंद करे, ये बात ही अपने आप में इतनी असामान्य थी कि मेघा इस नए बदलाव को देखकर भीतर ही भीतर खुश होती थी। उस दिन सुबह दिव्या कॉलेज नहीं आई। मेघा ने पहले सोचा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। उसने फ़ोन किया लेकिन जवाब नहीं मिला। उसने मैसेज किया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। पहली क्लास खत्म हुई, दूसरी भी शुरू हो गई, लेकिन दिव्या का कोई पता नहीं था। अब मेघा को थोड़ी चिंता होने लगी। उसने अपना फ़ोन फिर उठाया और उस समय विक्की उसके सामने से गुजर रहा था। उसने मेघा को अकेले देखा तो फौरन पूछ बैठा, आज दिव्या नहीं आई क्या? मेघा ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर तुरंत एक शरारती मुस्कान आ गई। क्यों? तुम्हें पता होना चाहिए था क्या? विक्की ने सामान्य दिखने की कोशिश की। बस पूछ रहा था, मेघा ने कहा। बस पूछ रहे थे। विक्की ने उसे घूरा और आगे बढ़ गया, लेकिन मेघा ने ध्यान दिया कि उसके भाई के कदम पहले से धीमे थे। लंच ब्रेक तक विक्की ने कम से कम 4 बार मेघा ने से दिव्या के बारे में पूछ लिया था, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से। तुमने उससे बात की? उसका फ़ोन क्यों बंद है? वह कल ठीक लग रही थी। आखिर मेघा से रहा नहीं गया। उसने हाथ बांधकर कहा, भाई, अगर आपको इतनी चिंता हो रही है तो सीधा फ़ोन क्यों नहीं कर लेते? विक्की एक पल चुप रहा, फिर बोला, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। मेघा ने भौवें उठाई। अच्छा, विक्की ने भौवें सिकोड़ते हुए कहा, क्या? मेघा ने मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो। विक्की ने फ़ोन देखा। क्या? दिव्या का नंबर। इतना कहना था कि विक्की ने फ़ोन लेने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर अचानक रुक गया। नहीं, रहने दो। मेघा ने फ़ोन वापस खींच लिया। क्यों? विक्की ने धीमे से कहा, अजीब लगेगा। मेघा कुछ सेकंड उसे देखती रही और फिर बोली, भाई, आपको उससे बात करने में अजीब लगेगा, लेकिन उसके बारे में हर 5 मिनट में पूछने में अजीब नहीं लगता? विक्की के पास कोई जवाब नहीं था।
उधर शाम तक दिव्या का फोन आया। मेघा ने तुरंत उठाया। दूसरी तरफ दिव्या की आवाज़ नहीं थी, लेकिन उसके छोटे भाई ने बताया कि घर में कुछ ज़रूरी काम की वजह से वह कॉलेज नहीं आ सकी। उसकी खबर सुनकर मेघा ने राहत की सांस ली। फ़ोन रखते ही उसने विक्की की तरफ देखा। वो ठीक है। विक्की ने सहजता से सिर हिलाया। अच्छा, लेकिन उसके चेहरे पर जो राहत आई थी वह मेघा से छिपी नहीं थी। मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चैन मिला? विक्की ने किताब उठाकर कहा, पढ़ने दे। मेघा हंस पड़ी। अगले दिन दिव्या कॉलेज आई तो मेघा ने उसे देखते ही गले लगा लिया। तुम्हें पता है, कल तुम्हारे गायब होने से मेरी हालत खराब हो गई थी। दिव्या ने नोटपैड पर लिखा, सॉरी। मेघा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब सॉरी बोलना बंद करो। फिर उसने थोड़ा रुककर पूछा, वैसे किसी और को भी तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी? दिव्या ने सवालिया नजरों से देखा। मेघा ने सामने खड़े विक्की की तरफ इशारा कर दिया। दिव्या की नज़र अपने आप ही विक्की पर चली गई। विक्की ने उसे आता देखा तो दोनों की नज़रें मिली। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर विक्की ने बहुत सामान्य आवाज़ में पूछा, अब ठीक हो? दिव्या ने सिर हिलाया। उसने नोटपैड पे लिखा, हाँ। विक्की ने राहत की सांस ली। अच्छा, वह आगे बढ़ गया, लेकिन 2 कदम रुककर पीछे देखा। दिव्या उसे ही देख रही थी। दोनों फिर मुस्कुरा दिए। उस दिन कॉलेज में एक और बात हुई, जिसने विक्की के भीतर एक नई भावना को जन्म दिया। क्लास के बाद कुछ छात्र मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। दिव्या और मेघा वहां से गुजर रही थी। तभी गेंद दिव्या के पास आकर तेजी से गुजरी। वह घबरा गई। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, सॉरी। फिर उसने दिव्या को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, आप नई हैं ना? दिव्या ने सिर हिलाया, लेकिन लड़के ने कहा, मैं विशाल हूँ। अगर आपको कॉलेज में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। मेघा ने तुरंत दिव्या की तरफ देखा और फिर विशाल की तरफ। उसे कुछ चाहिए होगा तो मैं हूं ना। उसके बाद पर विशाल हंस पड़ा। मैं तो बस मदद की बात कर रहा था। मेघा ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे पता है। उसी समय विक्की वहां आ गया। उसने देखा कि विशाल दिव्या से बातें कर रहा है। उसके चेहरे पर कुछ बदल गया। वह खुद नहीं समझ पाया कि अचानक उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। विशाल ने जाते जाते कहा, वैसे आपका स्केच बहुत अच्छा था कल। उसकी तारीफ से दिव्या हल्का सा मुस्कुरा दी थी। थैंक यू। वो मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। विक्की ने उसकी जाती हुई पीठ देखी, फिर दिव्या की तरफ। कौन था? दिव्या ने उसे देखा। मेघा ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, ओहो। विक्की ने उसे घूरा, क्या? कुछ नहीं। दिव्या ने नोटपैड पर लिखा, क्लासमेट है। विक्की ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि उसे ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेघा ने दिव्या को देखकर आंखें दबाई। उसके इशारे कुछ दिव्या को समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो हल्का सा मुस्कुराती थी। कुछ देर बाद मेघा ने धीरे से कहा, लगता है किसी को जलन हो रही है। दिव्या ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा लाल हो गया था। विक्की ने दूर से दोनों को देखा और उसे अंदाजा हो गया कि मेघा कुछ बोल रही है। वह झुंझलाकर बोला, मेघा। मेघा हंसते हुए भाग गई। दिव्या भी उसके पीछे चली गई। विक्की वहीं खड़ा रह गया। उसने अपने बालों में हाथ फेरा। जलन? वह खुद से बुदबुदाया। फिर पहली बार उसने उस शब्द को अपने मन में दोहराया। क्या सच में? उसका जवाब अभी उसके पास नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था। अब दिव्या को किसी और के साथ हंसते देखना उसे पहले जैसा सामान्य नहीं लगता था। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।